गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9। और इस वक्त मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, उनको लंच में पैक करके दे चुकी हूँ। और मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉगिंग स्टार्ट करी जाए। एक्चुअली मैं अभी नहीं, मैं तो देर की उठ गई, मैं उठ जाती हूँ 7 बजे। और लेकिन ना उठते से ही व्लॉगिंग का नहीं ध्यान रहता है। और दिखाती हूँ मैं आपको। अभी तक की मेरे घर में क्लीनिंग नहीं हुई है, तो जो हमारी हेल्पर है ना वो भी आने वाली हैं। तो मैंने इस तरीके से लॉबी में आपको दिखाया था ना उस दिन, तो ये क्लीन करने का भी मैंने सारे कारपेट वगैरह ना ऐसे ही हटा के रख दिए हैं वहाँ पे। और जब सफाई हो जाएगी उसके बाद मैं वापस से इनको इनकी जगह पे फैला दूँगी। और अब यहाँ मैं आ गई हूँ मेरे किचन में, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि जब तक मेड आंटी नहीं आ रही है तब तक की चाय बना के पी ली जाए। तो यहाँ पे मैं मेरी चाय ले आई हूँ, साथ में है एक टोस्ट। और मेरे पीछे सोई हुई है अनाया। और मैं मेरी चाय और टोस्ट एंजॉय करती हूँ। तो यहाँ पे ना क्लीनिंग हो चुकी है। तो मैं वापस से कारपेट गद्दा सब बिछा दिया है, कपड़े मशीन में वॉश होने के लिए डाल दिए हैं। और अभी तक का जो मेरा काम था वो ख़त्म है। अब बस जब अनाया उठेगी तो उसको दूध वगैरह पिलाऊंगी। और फिर देखती हूँ कि अनाया क्या खाएगी। वैसे तो अनाया सब कुछ खा लेती है, तो कभी होता है मैं ओट्स खिला देती हूँ, कभी मीठा दलिया, कभी नमकीन दलिया, कभी ओट्स, कभी ब्रेड बटर। आटे वाली जो ब्रेड आती है ना, ब्राउन ब्रेड, मैं वो यूज़ करती हूँ उसके लिए। जब तक कि मटर की चाट छौंक लेती हूँ। ये हरी मिर्च में ये मटर। अब डालेंगे हम इसमें यहाँ थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है मैंने। अब हम इसको ढक देंगे। और ना मुझे आप लोग को एक चीज़ दिखानी थी एक्चुअली। अगर मैं व्लॉगिंग कंटिन्यू रखती नवंबर में भी तो मैं आपको तभी दिखा रही थी, पर कोई बात नहीं। अनाया का ना एक्चुअली नवंबर में फर्स्ट बर्थडे था। और जैसे मैंने बताया अपने पिछले व्लॉग में कि अनाया हॉस्पिटलाइज थी और वो जस्ट अपनी बर्थडे से एक दिन पहले डिस्चार्ज होकर आई थी 15 नवंबर को। तो हम उतना ग्रैंड लेवल पे तो सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे, पर हाँ घर पे ही हमने सेलिब्रेशन किया था। तो मैंने ना अनाया के लिए एक कोलाज बनवाया है, हर मंथ की बर्थडे पिक्स उसमें लगवाई हैं, तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो जो मैं बता रही थी ना अभी आपको कि इसमें मुझे एक गड़बड़ लगी, वो ये कि जब मैंने ना फ्लिपकार्ट पे चेक किया था, मैंने ये ऑनलाइन बनवाया है फ्लिपकार्ट से, तो उसमें क्या था, ये वाली जो चीज़ की डायमेंशन है ना, मतलब वो
यहाँ पे मेंशन करी हुई थी, तो मुझे लगा कि ठीक है थोड़ा सा बड़ा बन के आएगा। लेकिन ये क्या है ना, ये ऐसे लंबाई में बना हुआ है, चौड़ाई इसकी कम है पर लंबाई इसकी ज़्यादा है। अब मे भी शायद हो सकता है क्योंकि सारी फ़ोटोज़ फिट नहीं हो पाती, मे भी शायद इसलिए। तो और ना इसकी जो मतलब क्वालिटी है वो भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मुझे नहीं अच्छा लगा, और उस टाइम पे मजबूरी ये थी कि मैं और हस्बैंड हम दोनों के बैक में कुछ इशू था। एक तरह से आप कह सकते हैं दोनों की इंजर्ड हो रखे थे हम लोग, तो हम बाहर नहीं जा सकते थे। तो इस वजह से ना मैंने फिर ऑनलाइन ही बनवाया, क्योंकि लगता है यार बच्चे की बर्थडे आ रही है, फर्स्ट बर्थडे है तो कुछ करते हैं, तो इस वजह से। लेकिन तो जिस अकॉर्डिंग इसका प्राइस है, ये मुझे पड़ा था अप्रॉक्स 1000 रुपीज़ का, 999। तो उस हिसाब से इसकी क्वालिटी मुझे नहीं अच्छी लगी। ये देखिए, माय फर्स्ट ईयर अनाया। तो इसमें ना बिल्कुल सीरियल से ही अनाया की हर मंथ की बर्थडे पिक है। वो फर्स्ट मंथ की है, फिर ये सेकंड मंथ की है, ये थर्ड मंथ की है फेरी वाली, और ये मिडिल वाली जब अनाया बॉर्न हुई थी ना, उसके जब फर्स्ट डे था ये तब की है। तो सीक्वेंस तो बिल्कुल सही है। और मैंने सोचा ना जब तक बेटी सोई है तब तक मैं बाल सुलझा लेती हूँ, वरना ना मेरे बाल एक एक दिन हो जाता है, मैं नहीं सुलझा पाती हूँ। और ना मैंने ये जो नाइट सूट पहना है, विंटर नाइट सूट, इसका फुल लुक मैं आपको अभी दिखाऊंगी। ये ना बहुत ही अच्छा है और बहुत ही वार्म है। मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, आए हुए तो 10 दिन हो चुके थे, लेकिन मैंने पहना आज इसको फर्स्ट टाइम था, और मुझे ना मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। एकदम वो जो टेडी बेयर वाली फीलिंग आती है ना, वैसा लग रहा है। आपको इसका फुल लुक मैं अभी दिखाती हूँ। और ना मेरी जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी वो अभी भी वैसी की वैसे ही बनी हुई है। मैंने बल्कि विटामिन भी कंज्यूम करने स्टार्ट करे थे। विटामिन सी की टैबलेट्स मैंने खाई, और विटामिन ई, ईवियन कैप्सूल जिसे कहते हैं, वो भी मैंने मंगा के रखा है। जब याद आ जाता है तो खा लेती हूँ। ऑयलिंग कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ना कुछ खास फर्क नहीं पता चल रहा है। और ये है इसका फुल लुक, लोअर और अपर का सेट है। नीचे पजामे में ना आपको इस तरीके की इलास्टिक मिलेगी, और इसके अंदर फ्लीस भी है, तो बहुत ही ज़्यादा वार्म है ये। और अपर में भी नीचे इस तरीके की इलास्टिक है, आप चाहे तो ऊपर कर सकते हैं, आप चाहे तो पूरा ओपन करके पहन सकते हैं। यहाँ स्लीव्स पे भी इलास्टिक है। और मैंने ये मंगवाया था एम साइज़ का, थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि घर पे लूज़ कपड़े पहनना अच्छा लगता है। बट इसमें कोई भी पॉकेट नहीं है, ना अपर में पॉकेट है ना ही लोअर में पॉकेट है। और इसके साथ में ना मैंने लेयरिंग करके पहना है, मतलब अंदर मैंने वार्म टॉप पहन के उसके ऊपर ये पहना है, क्योंकि जिस टाइप की ठंड अभी पड़ रही है, आप अकेले इसको नहीं पहन सकते हैं, तो इसके अंदर आपको लेयरिंग करनी पड़ेगी। अगर हल्की फुल्की ठंड है तो आप इसको अकेले भी वेयर कर सकते हैं। तो इसमें और भी बहुत सारे कलर ऑप्शंस थे, पर मैंने मंगवाया है ये ब्राउन कलर का, और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। आप लोग अगर लेना चाहें तो आप लोग ज़रूर ले सकते हैं। और यहाँ मैं वापस से किचन में आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ पे रखे हुए हैं धुले हुए बर्तन। तो जब तक अनाया सो रही है मैं ये बर्तन भी सेट कर देती हूँ उनकी जगह पे। सेट कर दिए हैं मैंने उनको उनकी जगह पे।
इधर से जितना पानी था वो सब मैंने वाइप कर दिया है। और यहाँ मेरे बर्तन पूरे सेट हो गए हैं, क्योंकि हमारी छोटी फैमिली है, हस्बैंड वाइफ और बेटी, तो उस हिसाब से मेरे ये बर्तन इनफ है। तो चलिए। और ये है सुबह का वेदर, बहुत ठंड हो रही है और मैंने ना मशीन में कपड़े डाल दिए हैं धुलने के लिए। और इस समय तो खैर बिल्कुल शांति सी है। और ये देखिए मेरे नए मेंबर्स, मैंने ना कुछ प्लांट्स मंगवाए थे। और ये मेरी तुलसा जी, रात के टाइम पे इनको थोड़ा सा अंदर की तरफ खिसका के रखती हूँ जिससे कि ओस ना गिरे, और सुबह के टाइम में मैं इनको यहाँ रख देती हूँ जिससे इनको धूप मिल जाए। देखिए, और अभी बज रहे हैं 10:30 और यहाँ पे अनाया उठ चुकी है। गुड मॉर्निंग अनाया, राम राम। तो मैंने आपसे कहा था ना कि अनाया 10:30 तक तो मैक्सिमम उठ जाती है। तो यहाँ मैं अपना ब्रेकफास्ट तो बनने रखाई थी, अब बारी है अनाया की। तो अनाया भी उठी है तो थोड़ा सा मैं अनाया के साथ में मस्ती करूँगी और फिर देखती हूँ मैं कि अनाया को मैं दूध पिलाती हूँ या फिर मैं डायरेक्ट ब्रेकफास्ट कराऊँगी। अब मैं ना आपको मटर का जो है वो बनने के बाद ही, जब मैं सर्व करूँगी ना अपने लिए, मैं तभी आपको दिखाऊँगी। अब मैंने अनाया के लिए क्या बनाया, क्या खिला रही हूँ, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए मैं आपसे थोड़ी देर से बात करती हूँ। तो यहाँ पे मैं और अनाया दोनों बैठ चुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और अनाया ने अपना शू निकाल लिया है। और यहाँ मैं अनाया के लिए ना ओट्स बना के ले आई हूँ और इसमें थोड़ा सा ऊपर से मैंने घी और ड्राई फ्रूट्स पाउडर डाला है। तो बस मैं अनाया को कराऊँगी ब्रेकफास्ट। और मैंने अपने लिए ना चाय बनने रख दी है और साथ ही साथ मेरी मटर भी बन रही है, तो मैं इसे खिलाती हूँ अनाया को और फिर थोड़ी देर से बात करती हूँ। यहाँ मैं ले आई हूँ मेरी मटर की चाट और 1 कप चाय। और अनाया को मैं ओट्स खिला चुकी हूँ, फिर मैं अपने लिए चाय लेकर आई हूँ अब। और यहाँ पे मैंने ना अनाया के ये जो एक रिंग वाला गेम है ना वो दे दिया है, तो अनाया इसमें अपने आप से रिंग्स उठा के डाल रही है। इससे ना बच्चे की जो विजुअल और जो हैंड मूवमेंट होते हैं ना वो कोऑर्डिनेट होते हैं, तो अच्छा है ये बच्चों के लिए। मतलब 1+ अगर बच्चा है आपका तो आप इस तरीके का रिंग वाला टॉय ले सकते हैं। ये देखिए, वेरी गुड। तो इस तरीके से मैंने अनाया को बिजी रखा है और यहाँ मैं मेरा कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो यहाँ मेरा भी ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब ना मैं बेड थोड़ा सा ठीक करूँगी क्योंकि सब ऐसे ही फैला हुआ है। और अनाया खेल रही है यहाँ पे। मैंने ना अभी बालकनी का जो डोर है ना वो भी ओपन कर रखा है, मतलब जाली वाला लगा रखा है, बाकी लकड़ी वाला गेट खोल दिया है क्योंकि थोड़ी ही देर में ना धूप आ जाएगी और बालकनी में हमारी अच्छी खासी धूप आती है। तो मैं अनाया को लेके ना थोड़ी देर बालकनी में ही खड़ी हो जाती हूँ। बस अब मैं बेड थोड़ा सा ठीक करूँगी और थोड़ी बहुत मुझको ना डस्टिंग भी करनी है। मैं पूरे घर की डस्टिंग एक दिन में नहीं कर पाती हूँ और मैं डेली भी नहीं करती हूँ, मुझे जब थोड़ा बहुत टाइम मिलता है मैं तब कर देती हूँ। तो मुझे ना लगभग हो गया 15-20 मिनट हो गए हैं बालकनी में आए हुए और मेरे कपड़े भी वॉश हो चुके हैं। देखिए, यहाँ पे मैं कपड़े वॉश करके फैला चुकी हूँ, तो मेरा बालकनी का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। ये देखिए, ये अनाया यहाँ पे खेल रही है। अनाया शेर कैसे करता है, शेर। ये मेरे पीछे अनाया क्या कर रही है। अनाया क्या हो रहा है, सफाई सफाई हो रही है। मैंने मेरे लिए रोटी भी सेक के रखी हैं और लंच में है राजमा। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 और यहाँ पे मैंने अनाया को दिया है दूध पीने के लिए। अनाया दूध पी रही है और साथ में चल रही है टीवी पे हनुमान चालीसा।
और मैं जस्ट अभी दाल बनने रख के आई हूँ, क्योंकि ना राजमा कल रात का है। अनाया को मैंने कल रात को राजमा रोटी खिला दिया था, तो अभी मैं उसको नहीं देना चाह रही हूँ, तो इसलिए मैंने दाल चढ़ाई है। और मैंने ना दाल थोड़ी सी ज़्यादा चढ़ा दी है, ताकि मैं रात को दाल होगी और जो सब्ज़ी बनाऊँगी तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी खाने के लिए। आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगी कि कल का जो दिन था 22 जनवरी का, कल पूरा जो प्रोग्राम आ रहा था वो देखा होगा भाई। मतलब थैंक गॉड कि कल मुझे टीवी मुझे मिला देखने के लिए, वरना ना अनाया ही कार्टून देखती होती है। पर कल बाई चांस कह लो, इत्तेफाक था, नहीं पता क्या था, पर हाँ कल मैंने इत्मीनान से बैठ के न्यूज़ देखी पूरी। रामलला की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा, बहुत अच्छा लग रहा था देख के। मतलब जो मूर्ति है वो देखते ही बनती है, इतनी सुंदर, मतलब बिल्कुल लग रहा है कि जैसे कि अभी वो बोल पड़ेंगे। आंखें बहुत सुंदर हैं। और जो आर्टिस्ट है मैसूर के अरुण, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मतलब इतना भव्य समारोह, और वाकई में मतलब आने वाले कई साल तक, मतलब एक तरह से कहते हैं कि जो कल की तारीख थी वो इतिहास में दर्ज हो गई है। और हम लोग बहुत ही ज़्यादा लकी हैं कि हम लोगों ने रामलला की स्थापना होते हुए देखी है। इतने वर्षों का, इतने सालों का जो इंतज़ार था सभी लोग का, वो कल आके ख़त्म हुआ है। कल प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो मतलब एक होती नहीं है एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला एहसास था वो। मतलब एक ये चीज़ सोच के लग रही है कि हम लोगों ने तो घर बैठ के टीवी पे देखा है, लेकिन जो लोग वहाँ पे होंगे, जो साक्षात ये सारी चीज़ें देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे। तो अभी बज रहे हैं 4:15, और मैं आपको सच बताऊँ ना तो मैंने लंच भी कर लिया। और आप लोगों से मैंने कहा था मैं आप लोगों से मिलती हूँ लंच के टाइम पे, और मैंने लंच कर लिया। और मुझे बिल्कुल याद नहीं आया कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, मुझे कंटिन्यू करना है। और इधर अनाया सो गई है। और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, आज ना मैंने डिनर की प्रिपरेशन भी जल्दी ही कर ली, क्योंकि यार बच्चे के साथ में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये मैंने बना ली है दाल। ये मिक्स दाल है, तड़का भी मैंने लगा लिया है। और ये है आलू गोभी की सब्ज़ी। और मुझे लगता है जिनके भी छोटे बच्चे होंगे ना, वो इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे कि अ, बच्चा हमको जब टाइम दे तो हम तब सोचते हैं कि हम अपना काम फटाक से निपटा लें। तो वैसा सही ना आज एक दिन मेरे साथ था। और वैसे भी ठंड है, और दोपहर में ही बना के रखा है, तो इतनी जल्दी खाना ख़राब नहीं होगा, बासी नहीं होगा। तो इसलिए मैंने साथ ही साथ दाल बना दी, और गोभी आलू की सब्ज़ी भी मैंने बना दी। अब बस मुझे शाम में आटा मारना है और रोटी बनानी है, तो मेरा डिनर तैयार हो जाएगा। तो यानी कि मैंने आधे से ज़्यादा जो काम है वो मैंने कर लिया है। और इसलिए ना मैं और ब्लॉगिंग करना भूल गई, वरना मैं शूट करती। तो बस सोचा था आपके साथ लंच की थाली शेयर कर दी अपनी, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा और मैंने खाना खा लिया। फिर मुझे याद आया कि रेखा तुमने व्लॉग ख़त्म नहीं करा है, व्लॉग तो एटलीस्ट एंड कर दो। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरे व्लॉग्स देखना पसंद आ रहे हों, आपको मेरी और मेरी बेटी की मस्ती और हमारा साथ का जो क्वालिटी टाइम है वो अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, मुझे सपोर्ट करिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करके। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।